द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। संसद का जो भी वीडियो कोई पोस्ट करता है तो वो संसद टीवी के जाके यूट्यूब चैनल से उठाता है और उसे पोस्ट करता है। लेकिन न जाने वो वीडियोस कैसे कुछ पत्रकारों को मिल जा रहे हैं जो संसद टीवी पर डाले ही नहीं गए हैं और उनके अंदर के कैमरे से उनके पास फुटेज प्राप्त हो गया है। ये अपने आप में अब सवाल उभरने लगा है, क्योंकि एक वीडियो जो गोदी पत्रकारों के द्वारा साझा किया जा रहा है संसद के अंदर का, जिसमें अब बहस चल रही है, वो वीडियो अलग तरीके से वायरल हो रहा है। उसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है। वो वीडियो क्या है, पहले हम वो वीडियो आपको दिखाएंगे और फिर किस तरीके से उस वीडियो को साझा किया जा रहा है और उसमें जो बातें कही जा रही हैं वो सब कुछ भी आपको हम बताएंगे। सबसे पहले पर जरा देखने की बात ये, आखिरकार ये वीडियो कौन सा है। ये वीडियो आप देखिए पहले, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। तो ये जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो वीडियो संसद भवन के अंदर का है और ये संसद यानी लोकसभा राज्यसभा टीवी था, अब संसद टीवी हो गया, उस पर कहीं भी डाला नहीं गया है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, एक बार फिर से देखिए, ना इसमें लोगो दिखाई दे रहा है, ना नीचे का डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है, ना कुछ है। ये वीडियो बाकायदे उसी कैमरे का है। इसमें विपक्ष के सांसद आवाज़ उठा रहे हैं, वेल में जा रहे हैं और इसको ये कह के बताया जा रहा है, ये कह के इस तस्वीर को साझा किया जा रहा है कि प्रतिद्वंदियों से प्रेम की तस्वीर। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग तरह से राजनीतिक संस्कार की वानगी पेश की। पीएम ने वेल में नारेबाजी कर रहे विपक्ष के सांसदों को अपने गिलास से पानी पिलाया। ये उस वक्त हुआ जब विपक्ष के सांसद पीएम मोदी के भाषण में बाधा डाल रहे थे वेल में जाकर। ये तस्वीरें साझा करके दरअसल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इसका अंदर तक बहुत संपर्क है। यानी जब वो वीडियो कहीं प्रसारित नहीं हुआ, वो संसद टीवी पर डाला नहीं गया, तो इस शख्स के पास वो वीडियो कैसे पहुंच जाता है। और भी वीडियो साझा किए, एक नहीं बल्कि कई वीडियो साझा किए और लिखा है कि प्रतिद्वंदियों से नफरत की तस्वीर। विपक्ष के नेता राहुल गांधी कांग्रेस के सांसदों को वेल में जाने के आदेश दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में बाधा डालने के लिए उकसा रहे हैं। ये लोकतंत्र के मंदिर को दादागिरी का अड्डा नहीं बना रहे हैं, चाय वाले को औकात बता रहे हैं। आप समझिए, औकात की बात हो रही है। संसद भवन के जो ये वीडियो है, आपने देखा था कि राहुल गांधी जब पहले दिन बोल रहे थे तो पहले दिन कई मुद्दों को लेकर बात की है और ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हिंसक हैं वो हिंदू नहीं हो सकते। यानी ये क्लैरिफिकेशन करने की कोशिश की थी कि जो हिंदू हैं वो हिंसक नहीं होते और जो हिंसा करते हैं वो हिंदू नहीं हो सकते। इसको अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और दूसरे दिन अखिलेश यादव, उसके बाद अब धीरे धीरे करके जो तमाम विपक्ष के नेता वो आवाज़ उठा रहे हैं। जब सरकार नहीं सुनती है तो सरकार को सुनाने के लिए विपक्ष के नेता की और विपक्ष के सांसदों की जिम्मेदारी है कि जनता से जुड़े मुद्दे को उन तक पहुंचाया जाए। चाहे वो नीट पेपर लीक का मामला रहा हो या उसके साथ साथ जो अभी हाल फिलहाल में देखिए कि सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग के मुख्यमंत्रियों को भी जेल भेजा जा रहा था और राहुल गांधी ने अपना भी जिक्र किया कि उनको भी एक मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। वो भी बाद में जब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा तो वहां पर जो है रोक लगा दी गई। तो ये सब चीजें होती हुई जब दिखाई दे रही थी तो ये सवाल भी पूछा जा रहा था कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है। ये राहुल गांधी पूछ रहे थे। लेकिन जो विकास भदौरिया के द्वारा जो ये साझा की जा रही हैं चीज़ें, ये उनको कहाँ से मिली, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। ये जर्नलिस्ट है, एंकर है, एनडीटीवी इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल, चंबल का पानी, अपना डिस्क्रिप्शन भी इन्होंने एक्स पर लिखा है। तो इनको ये वीडियो कहाँ से मिल गया जो वीडियो कहीं पर आया ही नहीं है, जो संसद की कार्यवाही से भी हटा दिया गया। क्या इन लोगों का इतना संपर्क है या फिर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी? और यही सवाल अतुल लोधी की तरफ से उठाया गया है। अतुल लोंदे पाटिल हैं, उन्होंने लिखा है एक्स पर कि जो संसद टीवी ने प्रसारण में दिखाया ही नहीं, वो क्लिप संस्थागत रूप से पत्रकारों के पास कैसे पहुंच गई, इसकी जांच होनी चाहिए। ये सीधे तौर पर कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। जो चीज़ें प्रसारित नहीं की गई, जो चीज़ें दिखाई नहीं गई कहीं भी लोकसभा टीवी पर और या फिर संसद टीवी पर कहीं नहीं दिखाई गई, तो इनके पास ये कहाँ से पहुँची, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल बन गया है और इसकी जाँच होनी चाहिए। अब इसकी जाँच की भी मांग उठ गई है। ये पत्रकारिता है या चाटुकारिता? ये पत्रकारिता हो रही है या फिर वाकई में संसद के उस वीडियो को लेकर जो अंदर के कैमरे से शूट हुआ है और उस वीडियो को दिखाकर मोदी जी का महिमा मंडन करने की कोशिश की जा रही है कि देखो मोदी जी वहां पानी पिलाते हुए नजर आए हैं। दरअसल अगर मोदी जी के पानी पिलाने को या पानी पीने को लेकर बात की जाए तो मोदी जी का जब गला सूखता है, जब वो सवालों से बचते हुए दिखाई देते हैं। मणिपुर को लेकर जब सवाल पूछा जा रहा था विपक्ष के सांसदों द्वारा, वो चिल्ला चिल्ला कर वेल में कह रहे थे कि मोदी जी जवाब दो, मणिपुर पर जवाब दो। तो जवाब देने के बजाय मोदी जी पानी पीते हुए नजर आए थे। अब यहाँ अलग तरीके से मोदी जी को पानी पिलाते हुए दिखाया जा रहा है कि मोदी जी विपक्ष के सांसदों को जो वेल में आ गए थे उनको पानी पिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
नेता विपक्ष अपने सांसदों को गाइड करना काम है। नेता विपक्ष के जो हैं वो अपने सांसदों को गाइड कर रहे थे किसी भी तरीके की वहाँ पर कोई दिक्कतें ना हो। वो ये कैसे कर सकते हो, वो सांसदों को वेल में भेज रहे थे या रोक रहे थे। यानी आप समझिए कि उस वीडियो में एम्बियंस दिखाई नहीं दे रही, आवाज़ उसमें आ नहीं रहा है, और जो वीडियो में दिख रहा है वो आप इशारों को कैसे समझा सकते हैं, क्योंकि पीछे से कैमरा शूट कर रहा है। वो वेल में जा रहे सांसदों को वापस बुला रहे थे या वेल में सांसदों को भेज रहे थे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर वेल में सांसदों को भेजा जाता तो राहुल गांधी स्वयं वहां पर पहुंचते और वेल में जाकर विरोध कर रहे होते। लेकिन ये वीडियो में समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये बताने की कोशिश की जा रही है, ये क्लैरिफिकेशन कहिए या फिर एक तरीके से महिमा मंडन कहिए, कि सरकार का महिमा मंडन करना और सरकार को ये बताना है कि देखिए हम आपके साथ खड़े हैं और ये लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, ये क्लिप तुमने हिरेन जोशी ने तुम्हें दी है। सरकार में हिम्मत थी तो संसद टीवी ने लाइव प्रसारण में क्यों नहीं दिखाया? अगर वाकई में वेल में ये सब कुछ हो रहा था, संसद भवन के अंदर ये सब कुछ हो रहा था, तो ये प्रसारण दिखाया जाना चाहिए था, ये टीवी पर दिखाया जाना चाहिए था, ये संसद टीवी पर आना चाहिए था, उसके यूट्यूब चैनल पर भी आना चाहिए था, ताकि ये सबको पता चल सके कि संसद में आखिरकार हो क्या रहा है। ये वीडियो हटा और एक अलग से क्लिप किसी को दी गई, वो ना उसमें लोगो दिखाई दे रहा है, ना उसमें डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है, वो बाकायदे उसको वायरल किया जा रहा है ये बताकर कि वेल में सांसदों को राहुल गांधी भेज रहे थे कि जाकर वो हंगामा करें और सरकार को घेरें, मोदी जी जो भाषण दे रहे थे मोदी जी को रोके टोकें, ये कहा जा रहा है। यानी कहा जा रहा है कि सरकार की बातों को अनसुना करने का काम राहुल गांधी करवा रहे हैं अपने सांसदों से और खुद कर रहे हैं। जबकि ऐसा अगर होता तो ज़रूर वो संसद टीवी पर प्रसारण होता, लेकिन इसका ये वीडियो गलत फहमी के साथ और गलत तरीके के साथ साझा करके ये बताने की कोशिश की जा रही है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि मोदी जी जब भाषण दे रहे थे तो राहुल गांधी ज़रूर ने टोका होगा। ये टोकने की बात तो चलती है जब भी कोई नेता बोलता है, जब राहुल गांधी भी बोल रहे थे, जब वो ये हिंदू वाला डिस्क्रिप्शन दिया था तब भी जो है अमित शाह भी खड़े हो गए थे। जब किसानों के एमएसपी को लेकर बातचीत चल रही थी तो जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान वो भी खड़े हो रहे थे, वो भी बीच में टोका टोकी कर रहे थे। और संसदीय कार्य मंत्री जो है किरण रिजिजू वो भी लगातार राहुल गांधी को टोका टोकी कर रहे थे। तो टोका टोकी अलग बात है, लेकिन ये कहना कि राहुल गांधी वेल में सांसदों को भेज रहे थे कि जाके मोदी जी का सीधे विरोध करो, वेल में जाकर हंगामा करो, तो ये क्लैरिफिकेशन कैसे आ सकता है? इस वीडियो में कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब ये समझने की बात है, लोग कह भी रहे हैं कि एनडीटीवी को देखिए बदनाम कर रहे हैं। अखिलेश्वर पांडे लिख रहे हैं कि तुम जैसे लोगों की वजह से एनडीटीवी बदनाम हो गया है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कैसे तुम एनडीटीवी में नौकरी कर सकते हो, संसद को भंग करना चाहिए, ऐसे लोकसभा स्पीकर को तत्काल रूप से बर्खास्त करना चाहिए, इस तरीके से लोगों की मांग उठ रही है। सुमित कुमार सिंह लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लोकसभा स्पीकर को दोनों लहजों से शुरू में देखना चाहिए। अगर जो सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, दोनों को एक ही नज़रिए से देखा जाना चाहिए। आप समझिए कि एक हेडमास्टर है जो इस तरीके की चीज़ें करता है तो गलत होती है, क्योंकि उसे हर बच्चों को एक नज़र से देखना चाहिए। लेकिन जो ओम बिरला का रूप दिखाई दे रहा है संसद में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, वो किस तरीके से देख रहे हैं ये अपने आप में समझ में आता है। वो मतलब अलग अलग नज़रिए से, सत्ता पक्ष के लिए अलग नज़रिया है, विपक्ष के लिए अलग नज़रिया, इसलिए लोग सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन जो ये वीडियो सामने आया है इसकी जांच ज़रूर होनी चाहिए कि आखिरकार जो संसद की कार्यवाही में नहीं है, जो संसद टीवी पर कहीं नहीं है, वो आखिरकार कैसे प्रसारित कर दिया गया, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।